गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है विद आरआरबी नोटिफिकेशन। अब आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसबीआई का जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में लेके कैसे चला जाए, क्या हमें किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और दूसरा छोड़ देना चाहिए, और अगर हम दोनों साथ में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या पॉइंटर्स रहने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मेरा सजेशन सबसे पहले तो मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को लेके नहीं, सब्जेक्ट को लेके प्रिपेयर किया कीजिए। तो बात आ जाती है आरआरबी और एसबीआई क्लर्क दोनों की, तो मैं कहूँगा कि दोनों एग्ज़ाम्स के लिए साथ में प्रिपरेशन की जा सकती है अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स की अगर बात करें, प्रीलिम्स में लेवल की बात करें तो आरआरबी पीओ एसबीआई क्लर्क के लेवल में हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, वो शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। आरआरबी क्लर्क काफ़ी इजी रहता है तो वहाँ पर काफ़ी इजी हो जाता है। जो मेन डिफरेंस रहता है वो पैटर्न का डिफरेंस रहता है। जैसे कि आरआरबी प्री के एग्ज़ाम्स में आप लोगों के सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, वहीं पे एसबीआई क्लर्क में आप लोगों के मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश भी रहता है। तो वो थोड़ा सा एक मेजर चेंज रहता है कि इंग्लिश की आपकी प्रिपरेशन प्लस जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है उनका भी रहता है कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर, वहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है। बाकी साथ प्रिपरेशन करने के पर्पस के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप मॉक्स दें, अब आप आरआरबी के भी मॉक्स दिया कीजिए और एसबीआई क्लर्क के भी मॉक्स दिया कीजिए। जैसे कि आपने संडे को असाइन कर रखा है, संडे को मुझे 2 या 3 मॉक्स देने, तो उनमें से एक मॉक आपका एसबीआई क्लर्क का, एक मॉक आपका आरआरबी का रहना चाहिए। प्रैक्टिस भी अगर आप सबमिट करके दे रहे हैं तो अल्टरनेट करने की कोशिश कीजिए। एक दिन आप सबमिट करके एसबीआई क्लर्क का दे रहे हैं, एक दिन आप सबमिट करके आरआरबी का दे रहे हैं। अब करंटली हमारे भी एक स्पीड बूस्टर सीरीज़ चल रही है रीजनिंग के लिए और क्वांट्स दोनों के लिए, जहाँ पर हम एक कॉमन लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिसमें एसबीआई क्लर्क लेवल क्वेश्चंस भी रहेंगे, आरआरबी क्लर्क लेवल क्वेश्चन, आरआरबी पीओ लेवल क्वेश्चंस, सारी चीज़ें कॉमन तरीके से हम आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ पुरानी एक प्लेलिस्ट बन रखी है इस साल की, वहाँ से आप डेली एक सेशन कंप्लीट कर सकते हैं टाइमर के साथ, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे एसबीआई क्लर्क की बात करें चाहे आरआरबी प्रीस के बारे में बात करें। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं आरआरबी जो सिर्फ आरआरबी का नोटिफिकेशन ही वेट करते हैं। जनरली जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक रहती है या फिर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं वो आरआरबी को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि सर बाकी एग्जाम से हमें इतना कोई मतलब नहीं है, ऑल्दो शायद फॉर्म भर दें पर मेन पर्पस आरआरबी का रहता है। तो ऑब्वियसली फिर उनको सिर्फ आरआरबी पे फोकस करना है। बट ज़्यादातर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रहते हैं वो बैंक एग्ज़ाम्स इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, कई रिक्रूटमेंट्स आते हैं आईबीपीएस के, एसबीआई के, आईबीपीएस में भी पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, देन आपके छोटे मोटे और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स भी रहते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं ना सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स उनमें से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा मेजॉरिटी के लिए कि दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ लेके चलें, अल्टरनेट करने की कोशिश कीजिए। मॉक्स में जब आप मॉक्स दें, जब जैसे 2 मॉक्स दे रहे हैं या 3 मॉक्स दे रहे हैं तो एक एसबीआई क्लर्क का होना चाहिए, कब आरआरबी का होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है, कल इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं डालूंगा नेक्स्ट वीक के लिए क्वांट्स के रिगार्डिंग आरआरबी का एक अच्छा सरप्राइज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूंगा। और बाकी आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से क्लासेस अटेंड कीजिए, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। अब ये मत कीजिएगा कि यार नोटिफिकेशन अभी आया कुछ दिन तक फुल जोश, ज़्यादातर मैं यही देखता हूँ सारे स्टूडेंट्स में कि जब भी नोटिफिकेशन आता है क्लासेस में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर कुछ दिनों बाद स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है क्योंकि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब आरआरबी का नोटिफिकेशन, तो आरआरबी के लिए जहाँ जहाँ पर आरआरबी की टाइटल वाली क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर खूब, फिर कुछ दिनों बाद उनमें भी फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना हमें एंड तक मेंटेन करनी है, ये जो इंटेंसिटी है एंड तक मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं स्टार्टिंग के 1 महीने 20 दिन 25 दिन से काम चल जाएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम के एंड तक आप लोगों को इंटेंसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।